जय हिंद साथियों, मैं सतवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गगन एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के बारे में। भारत का जो भौगोलिक संरचना है वो कैसी है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा दोस्तों अपने इंडिया के बारे में, कुछ जानकारी आपको पहले से होगी, कुछ नहीं पता होगी, तो आज वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, हो सके तो शायद मैं इसके 2 पार्ट बनाऊं, तो आप इसको पूरा देखना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जो भारत है, ये आपको भारत का मैप दिखाई दे रहा होगा। जो भारत है इसको हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि वह स्थान जिसके 3 ओर पानी होता है, उस भूमि को जिसके 3 ओर पानी है उस भूमि को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भूमि। ठीक है दोस्तों, और जिसके चारों तरफ पानी होता है उसको बोलते हैं हम द्वीप। तो यहाँ तक आपकी बात ये समझ में आ गई होगी दोस्तों, जिस भूमि के चारों तरफ पानी है उसको क्या बोलते हैं? द्वीप, और जिसके 3 तरफ पानी है उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। तो उसके बाद दोस्तों, जो हमारा भारत है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में आपको यहाँ पे पड़ेगा एक विंध्याचल पर्वत पड़ेगा एमपी में। उससे जो ऊपर का भारत है, ये वाला भारत है, उसको बोलते हैं हम उत्तर भारत। क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्तर भारत। और जो इससे नीचे का हिस्सा है ये वाला, इसको बोलते हैं हम दक्षिण भारत। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम दक्षिण भारत। अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के हिसाब से ये कौन से प्लेस पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। ठीक है जी, 7वें नंबर पे आता है। नई दिल्ली इसकी राजधानी है, आपको दिखाई दे रही होगी नई दिल्ली इसकी राजधानी है, और रुपया यहाँ की मुद्रा है। और ये विश्व में, अगर हम विश्व के मानचित्र की बात करें साथियों, अगर हम विश्व के मानचित्र की बात करें तो भारत जो है ये आपको पड़ेगा। जो हमारा इंडिया है, अगर हम विश्व की बात करते हैं तो इंडिया हमें पड़ेगा उत्तर पूर्व में। किस दिशा में पड़ेगा दोस्तों? उत्तर पूर्व में स्थित है इंडिया। और अगर हम जो बात करें कि इससे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले राज्य जो देश हैं वो कौन से हैं दोस्तों, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बिल्कुल आसान है याद करने। तो आइए इनको देखते हैं। सबसे पहला जो क्षेत्रफल आता है वो आता है रूस का दोस्तों। किसका आता है? रूस का। नंबर 2 पे आता है कनाडा, बिल्कुल सामने है। नंबर 2 पे क्या आता है? कनाडा, जो बिल्कुल ही सामने है दोस्तों। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा हमारा, जो क्षेत्रफल के हिसाब से आता है वो आता है अमेरिका। तीसरे नंबर पे आएगा अमेरिका, और चौथे नंबर पे आएगा आपका चाइना। एक बात याद रखना दोस्तों, कि अगर जो हमारा अमेरिका है, अमेरिका जो 3rd प्लेस पे है, अगर इसमें हम समुद्र की बात भी कर देते हैं तब तीसरे नंबर पे अमेरिका आता है। अगर हम समुद्र की बात ना करें तो तीसरे नंबर पे हमारा चाइना आता है। चौथे नंबर पे हमारा ब्राज़ील आता है दोस्तों, 5वें नंबर पे हमारा ब्राज़ील आता है 5वें पे, और 6ठे पे आता है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे हमारा आता है इंडिया। तो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। फर्स्ट पे रसिया, दूसरे पे कनाडा, तीसरे नंबर पे अमेरिका अगर वो समुद्र की बात करें। ठीक है दोस्तों, और चौथे पे चाइना, 5वें नंबर पे ब्राज़ील, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पे आपका आएगा 7वें नंबर पे आएगा आपका भारत। ठीक है दोस्तों, और अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखें इसको दोस्तों, जनसंख्या के हिसाब से हम हैं दूसरे नंबर पे, ये आपको पता ही होगा। अच्छा, जो क्षेत्रफल में है वो हम कवर करते हैं दोस्तों
2.4%। संपूर्ण भूमि कितना करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से 2.4% हम क्षेत्रफल के एरिया के हिसाब से हम इसको करते हैं। उसके बाद आता है जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से पहला नंबर किसका है दोस्तों? पहला नंबर है चाइना का और दूसरा नंबर है इंडिया का। लगभग 135 करोड़ के आसपास इस टाइम यहाँ की आबादी है, 135 करोड़ से प्लस है। और जनसंख्या के हिसाब से हम आते हैं दोस्तों 17.5%। जनसंख्या के हिसाब से कितना है? 17.5% के जो जनसंख्या है पूरे विश्व की हमारे इंडिया में रहती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है कि आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं और जो 8 यूटी हैं। 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं, जो अभी हाल ही की मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। पहले ये 9 थे यूटी, उसके बाद दादर और नगर हवेली को एक बना दिया गया और तब से ये कितने हो गए? ये हो गए आपके 8। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे की बात करते हैं हम थोड़ा सा। आगे चलते हैं दोस्तों इस बिंदु पे। ये दोस्तों हम अगर बात करें जो उत्तर से लेकर उत्तरी बिंदु से लेकर यहाँ से लेकर दोस्तों उत्तरी बिंदु से लेकर और जो हमारा नीचे दक्षिण है, एक मिनट दोस्तों, जो उत्तरी बिंदु से लेकर यहाँ से लेकर जो हमारा दक्षिण का बिंदु है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो हमारा दक्षिण का बिंदु है यहाँ तक की जो एरिया है वो हमारा है 3214 किलोमीटर का। मीन्स नॉर्थ से साउथ को लेकर हमारा जो एरिया है वो है 3214 किलोमीटर का। और जो हमारा यहाँ से लेकर इस साइड से, अभी इनके बारे में बताऊंगा सारे पॉइंट के बारे में, वो 97 डिग्री 25 मिनट तक ये पड़ता है हमारा 2933 किलोमीटर। एक लंबा चौड़ा विशाल देश है हमारा। मैं फिर से बता देता हूँ, उत्तर से लेकर और दक्षिण तक हमारा जो एरिया पड़ेगा वो पड़ेगा 3214 किलोमीटर और जो नॉर्थ साउथ का एरिया पड़ेगा, नॉर्थ से साउथ के बीच, वो पड़ेगा 2933 किलोमीटर का। ठीक है दोस्तों। और आपको पता होगा कि जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा हमारे देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये होती है 23.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक रेखा यमोत्तर रेखा जो बोलते हैं जिसको, ये भी हमारे देश को लगभग नहीं, पूरा 2 भागों में डिवाइड करती है, ईस्ट और वेस्ट में, अगर मैं अपने देश की बात करूं। ठीक है दोस्तों। और ये गुजरती है 82.5 डिग्री से होकर ये गुजरती है यामोत्तर रेखा या प्रमुख समय रेखा, इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या आपको बताया है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, ये जो हमारा है उत्तरी बिंदु, ये हमारा है उत्तरी बिंदु है जो आपको दिखाई दे रहा होगा 37 डिग्री 6 मिनट। इसको बोलते हैं इंदिरा कोल। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको बोलते हैं इंदिरा कोल। और ये पड़ेगा आपको जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आपका पड़ेगा 37 डिग्री 6 मिनट। उसके बाद आता है हमारा अगला बिंदु जो दक्षिण में स्थित है, या दक्षिण में आप इसको बोल सकते हैं। दक्षिण का जो बिंदु है हमारा वो है 8 डिग्री 4 मिनट। और एक बात और याद रखनी है आपने, ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है, ये स्थलीय बिंदु है। कैसा बिंदु है? स्थल का बिंदु है। ये जो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये दक्षिणम स्थल का बिंदु है, जो हमारा सबसे दक्षिण में पड़ता है। जो दक्षिणतम बिंदु ये आपका, ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है, ये पड़ेगा आपका तमिलनाडु में। जो सबसे नीचे है, वो बहुत नीचे है, वो है यहाँ पे, यहाँ के लगभग है 7 नीचे है यहाँ से, और वो है 6 डिग्री 4 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट है वो, और जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। ये बात भी आपने याद रखनी है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है जी। जो पड़ेगा आपका ग्रेट निकोबार द्वीप में, ग्रेट निकोबार द्वीप के नीचे पड़ता है ये। उसके बाद इसको हम पिग्मेलियन या पार्सन बिंदु भी कहते हैं, पिग्मेलियन या पार्सन बिंदु भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, अगर हम पूर्वी बिंदु की तरफ जाएं, पूर्वी बिंदु
जो हमारा पूर्वी बिंदु है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे पड़ेगा आपको? आंध्र प्रदेश में। और ये एक जगह पड़ती है कीबीथू। क्या नाम पड़ता है इसका? कीबीथू। थोड़ा दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको पता ही है दोस्तों कि मोबाइल से ऑन स्क्रीन पढ़ाना थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कीबीथू इसका नाम है, ठीक है जी। उसके बाद जो पश्चिमी बिंदु है हमारी, जो भारत का 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 60 मिनट जो है गोरमोता गुजरात में पड़ती है एक जगह, उसका नाम है गोरमोता जगह पड़ेगी, जिसका नाम है, जो गुजरात में पड़ती है। ठीक है जी, यहाँ तक आपकी समझ में सारी बातें आ गई होंगी। उसके बाद आगे हम चलते हैं आगे कि जो हमारी तट रेखा की लंबाई है, तट रेखा समझ रहे हो आप? तट रेखा मीन्स यहाँ से शुरू होने के बाद यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ से नीचे तक, यहाँ तक ये तट रेखा मीन्स जो पानी वाली रेखा है, उसकी जो लंबाई है वो है 7516 किलोमीटर। ठीक है जी, 7516 किलोमीटर इसकी तट रेखा की लंबाई है। और अगर हम तट रेखा की सबसे ज़्यादा रेखा की लंबाई बात करें तो वो पड़ेगी आपको गुजरात में। कहाँ पे पड़ेगी दोस्तों? गुजरात में पड़ेगी। मैं दूसरा नक्शा ले लेता हूँ ताकि आपकी जो समझ में है वो आसानी से आ जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं तट रेखा की बात करूं दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो तट रेखा है वो कहाँ की पड़ेगी? वो पड़ेगी आपकी गुजरात की। ठीक है जी। और सबसे कम जो तट रेखा है वो है आपकी गोवा की। कहाँ पड़ेगा? गोवा सबसे कम। ये कम तट रेखा वाला है और ये है ज़्यादा तट रेखा वाला। ज़्यादा मीन्स सबसे लंबी तट रेखा जो है किसी की, तो वो किसकी है? गुजरात की है। ठीक है जी, यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि ये जो जलीय है, ये जो गुजरात से लेकर यहाँ से लेकर ये नीचे तक होता हुआ यहाँ से और यहाँ तक इसको सारे को करें तो ये पड़ेगा आपको 6100 किलोमीटर की। जो तटीय रेखा है वो पड़ेगी हमारी 6100 किलोमीटर की। अब आप कहोगे कि आप अभी तो आपने 7516 किलोमीटर पर बताया है, तो इसमें अगर मैं अंडमान और निकोबार को भी ऐड कर देता हूं दोस्तों, ये इस साइड का अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो इन दोनों की जो लंबाई है वो है 1416 किलोमीटर। 1416 किलोमीटर ये हो गया आपका, और 6100 किलोमीटर आपकी जो ये वाली यहाँ वाली ये है ये हो गई, तो ये बन जाएगी आपकी 7516 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तट रेखा की संपूर्ण लंबाई कितनी होगी? 7516 किलोमीटर। इसके बाद जो हमारी ऊपर का है, जहाँ पे मतलब समुद्र नहीं है, तट रेखा नहीं है, तो उसकी लंबाई कितनी है? यहाँ से शुरू होके यहाँ से ऊपर होते हुए और ये इधर से यहाँ तक ऊपर तक अगर आप जाओगे तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आप शुरू होके यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऊपर से ऐसे जाओगे तो ये जो भी है जितना भी एरिया बच गया है, तो इस सब की लंबाई है, इस सूखे एरिया आप बोल सकते हैं इसको, इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी पड़ेगी आपको? 15,200 किलोमीटर। ठीक है जी। और जो हमारा तट रेखा था वो था 7516 लगभग, तो टोटल कितना हो गया? 61722 22,716 किलोमीटर। कितना एरिया बनेगा दोस्तों? ये 22,716 किलोमीटर बनेगा ये आपका एरिया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो हमारी कर्क रेखा है ये यहाँ से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो है वो कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। ठीक
ठीक है दोस्तों। और ये कितने राज्यों से गुजरती है? ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये सब आपने याद रखने हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें सबसे पहला आता है हमारा गुजरात, सबसे पहला आएगा गुजरात। उसके बाद गुजरात के बाद हमारा अगला आता है राजस्थान। उसके बाद ये आपको दिखाई भी दे रही होगी यहाँ से, पहले गुजरात, फिर ये हिस्सा राजस्थान का है। उसके बाद ये हिस्सा है एमपी, मध्य प्रदेश का। ठीक है जी, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद ये जाएगी छत्तीसगढ़ से बाद ये झारखंड को क्रॉस करेगी। और एक बात हमेशा आपने याद रखना है, झारखंड का एक ऐसा शहर जो कर्क रेखा पर पड़ता है, ये केवल एक ऐसा शहर है जो कर्क रेखा पर पड़ता है, रांची। और ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ से ये होती हुई झारखंड से ये जाएगी पश्चिम बंगाल, पीबी पश्चिम बंगाल में जाएगी। यहाँ से त्रिपुरा से बाद ये जाएगी आपकी मिजोरम से होती हुई आगे निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो ये टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये गुजरेगी 8 राज्यों से। अब दूसरी बात दोस्तों, 8 राज्यों से तो गुजरती है, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे ज़्यादा जो इसकी लंबाई है कर्क रेखा की, वो सबसे ज़्यादा है आपके एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा लंबाई पड़ेगी आपको मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पे। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा। और सबसे जो कम है इसकी लंबाई, वो पड़ेगी राजस्थान में। कई बार क्या होता है, एग्जाम में बैठे हुए हमें पता लगता है कि राजस्थान तो बहुत बड़ा है, शायद इसमें से सबसे ज़्यादा गुजरी हो, बट ऐसा नहीं है। राजस्थान में क्या है, कम गुजरती है, और एमपी में ज़्यादा, एमपी से ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एक और आता है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि जो हमारी तिथि रेखा है 82.5 डिग्री, जो हमारी तिथि रेखा है 82.5 डिग्री, वो हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये हमारी 82.5 डिग्री जो रेखा है, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं दोस्तों, कि ये सबसे पहले कहाँ जाएगी? ये सबसे पहले जाएगी यूपी में, सबसे पहले ये जाएगी यूपी, ये हमारी जाएगी यहाँ से होती है, इनके दोनों के बीच में से है ये, यहाँ से यूपी के बाद ये थोड़ा क्रॉस करेगी एमपी को। उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ऐसे होके ये बीचों बीच निकल जाएगी। थोड़ा टेढ़ा बन गया मेरे से। ठीक है दोस्तों। तो ये बीचों बीच जाती है। तो ये 5 स्टेटों से होकर गुजरती है। सबसे पहली जो हमारी स्टेट आती है वो आती है यूपी। ये मैं 82.5 डिग्री समय रेखा जो है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरा नंबर आता है एमपी का, एमपी। तीसरा नंबर हमारा आता है छत्तीसगढ़ का, और चौथा नंबर आता है उड़ीसा का, और 5वां नंबर आता है आंध्र प्रदेश का। ये जो लाइन है आपकी यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे और ऐसे ये गुजर जाती है। ठीक है जी। और अब उसके बाद एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिलती हैं, जहाँ पर आपकी जो कर्क रेखा है, जो आपकी कर्क रेखा है, ठीक है जी, और जो आपकी ये मानक समय रेखा है वो कहाँ पर काटती हैं? ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, इसको ये एक जगह पड़ती है, और उस जगह का नाम है, छत्तीसगढ़ में ये जगह पड़ेगी आपकी, उसका नाम है कोरिया। और इसमें एक जगह पड़ती है कोरिया में, स्थान का नाम है पटना। ये बिहार वाला पटना नहीं है, कोरिया जगह में पड़ती है, और पटना उस प्लेस का नाम है जहाँ पे दोनों के दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या एक दूसरे को आपस में काटती हैं। जो भारतीय मानक समय है ये 82.5 डिग्री, ये उत्तर प्रदेश में के इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर, आप इसको बोल सकते हैं मिर्ज़ापुर। कई बार पेपर में मिर्ज़ापुर आता है, कई बार पेपर में नैनी आता हुआ लिखा हुआ, नैनी या मिर्ज़ापुर आएगा लिखा हुआ पेपर में, या नैनी। ठीक है। या कई बार वो डायरेक्ट इलाहाबाद भी दे देता है, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर या नैनी से। ठीक है जी। तो ये वहाँ से होकर गुजरती है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि समुद्र तट से, यहाँ से लेकर के समुद्र तट से लगे राज्यों के बारे में, कि कितने राज्य हैं जो समुद्र तट की सीमा को छूते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले नाम आता है गुजरात का,
गुजरात एक राज्य हो गया आपका। उसके बाद दूसरा नंबर आता है हमारा महाराष्ट्र, मुंबई का दूसरा राज्य होगा। ये दादर जो नगर हवेली है, यूटी है, इसको आप मत करना अभी, मैं सिर्फ स्टेट की बात कर रहा हूँ। पहला गुजरात, उसके बाद मुंबई आएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है गोवा, गोवा का हिस्सा लगा हुआ है। चौथा आपका आएगा कर्नाटक की बात कर रहा हूँ चौथे नंबर पे। पाँचवा आएगा आपका केरल, पाँचवें नंबर पे आएगा आपका केरल। उसके बाद पश्चिम बंगाल, अगर मैं इस साइड से चलूँ तो ये आपका पश्चिम बंगाल लग रहा है समुद्र तट से। उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, लंबी सीमा बना रहा आंध्र प्रदेश, और लास्ट में आएगा तमिलनाडु। तो आप कह सकते हैं गुजरात 1, मुंबई 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं, जो समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, 9 राज्य। ठीक है जी। और उसके बाद जो यूटी की बात करें तो यूटी कितने हैं? यूटी में आपका आएगा, एक आएगा दमन द्वीप, ठीक है जी, एक आएगा आपका दमन व दीव, ये एक हो गया। उसके बाद ये फिलहाल नीचे एक ही है। अगर आप अंडमान निकोबार को लेंगे, ये पूर्णतः ही जो है समुद्र में है। उसके बाद लक्षद्वीप, ये भी पूर्णतः ही समुद्र में है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कितने जो देश हैं वो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे पहला आता है पाकिस्तान, नंबर 2 पे आता है अफ़गानिस्तान। ठीक है जी, पाकिस्तान 1, अफ़गानिस्तान 2। उसके बाद आएगा आपका चाइना, तीसरा नंबर है चाइना का। चौथा नंबर आएगा आपका नेपाल हो गया। पाँचवा नंबर आपका आएगा भूटान हो गया। छठा नंबर आपका आएगा म्यांमार हो गया। और सातवां जो देश है वो है बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 राज्य हैं जो 7 देश हैं जो भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कितने देश हैं? 7 देश। और जो राज्य की बात करें तो राज्य कितने हैं जो अदर देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? वो हैं 16। अब कौन कौन से हैं? 7 सिस्टर तो ये हैं, आपको पता ही होगा कि यहाँ पे 7 सिस्टर हैं, जो इनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, 7 सिस्टर 7, और एक सिक्किम 8, बिहार 9, उत्तर प्रदेश 10, उत्तराखंड 11। उसके बाद आपका इधर आ जाओ, पंजाब 12 हैं, राजस्थान 13 हैं। तो इस प्रकार ये करके सारे कितने हो जाएंगे? 16 राज्य जो हैं आपके दूसरे देशों के साथ साझा सीमा जो है साझी करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी हम इनके बारे में कल्ले के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे ताकि वीडियो लंबा ना बने। अगर वीडियो लंबा जाता है तो मैं इसके 2 पार्ट बना दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। जो बांग्लादेश है इसके बारे में हम बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा अगर कोई देश बनाता है तो वह बांग्लादेश ही बनाता है। ठीक है जी, बांग्लादेश। अब भारत की जो सीमा है बांग्लादेश के साथ वो है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है जी, 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और इससे जो भारत के हैं वो 5 राज्य लगते हैं। ठीक है जी, 5 राज्य कौन कौन से लगते हैं इसको भी देख लेते हैं। 5 राज्यों में बांग्लादेश में सबसे पहले नाम आता है पश्चिम बंगाल का। और जो पश्चिम बंगाल है वो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है, और वो आपकी बनेगी लगभग 2217 किलोमीटर की। 2217 किलोमीटर की सीमा बनता है पश्चिम बंगाल। उसके बाद आप देखेंगे मेघालय का हिस्सा लगा हुआ पर बांग्लादेश के साथ 2 नंबर पे। तीसरा नंबर है मिज़ोरम का हिस्सा लगा हुआ है बांग्लादेश के साथ, ये नीचे वाला मिजोरम का हिस्सा लगा हुआ है। उसके बाद त्रिपुरा तो 3 ओर से बांग्लादेश से गिरा हुआ ही है त्रिपुरा। और उसके बाद अगला नंबर आता है असम का ये थोड़ा सा यहाँ पे बांग्लादेश को टच करता है। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि जो पश्चिम बंगाल है वो कितनी लंबी सीमा बनाता है? वो बनाता है आपकी 2217 किलोमीटर की। उसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है? त्रिपुरा। तीसरा नंबर आएगा मिजोरम का आएगा। चौथा नंबर असम का आएगा। 5वां नंबर मेघालय का आएगा। और ये आपको याद रखना है कि जो 5 राज्य हैं भारत के वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझी करते हैं। और टोटल सीमा की अगर बात करें तो वो है 4096.7 किलोमीटर की सीमा है जो भारत बांग्लादेश के साथ बनाता है। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा नंबर हमारा आता है चीन के साथ।
चीन भी एक लंबी सीमा साझा तय करता है और ये लगभग 3488 किलोमीटर की 3488 किलोमीटर की सीमा जो है साझा करता है। ठीक है जी, 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है ये भारत के साथ। और भारत और चीन के जो बीच रेखा है, भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा इसको बोला जाता है चीन के साथ। 1914 में इसका मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ था 1914 में। ठीक है जी, इसके साथ हमारे कितने राज्य लगे हुए हैं? 5 राज्य। सबसे पहले राज्य की बात करें तो लेह लद्दाख अभी यूटी में आ गया, वैसे आपको याद रखना है यूटी में आ गया है लेह लद्दाख। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हिमाचल प्रदेश, ये यहाँ पे सीमा साझा करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है उत्तराखंड यहाँ पे सीमा साझा करेगा। उसके बाद सिक्किम यहाँ पे सीमा साझा करेगा। सिक्किम के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे सीमा साझा करेगा। ठीक है जी, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया आपका, देहरादून उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और लेह लद्दाख यूटी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। और इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद इसके बारे में काफ़ी कुछ मैंने आपको बताना है, तो आप जुड़े रहिए। इसका 1 या 2 पार्ट और भी आ सकता है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो बांग्लादेश है जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका। इसकी राजधानी क्या है? ढाका। और जिसकी मुद्रा है वो है टका, मुद्रा है इसकी टका। और जो चीन है, चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग, आपको पता ही होगा, जो चीन की राजधानी है वो है बीजिंग। और जो इसकी मुद्रा है वो है रनबसी। ठीक है दोस्तों, ये आपने याद कर लेनी है। बीजिंग इसकी राजधानी है, ढाका इसकी है बांग्लादेश की मुद्रा है टका और इसकी है रमनी बंसी, ऐसे करके इसका नाम है, थोड़ा अजीब सा नाम है। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।